ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग अपना ऐप राइट विथ फ्लटर पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्या किया था कि ये लॉगिन और साइन अप का हम लोग यहाँ पे स्क्रीन्स बना लिए थे और बोले थे कि ये वाली वीडियो से हम लोग ऑथेंटिकेशन का काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो अपना ऐप राइट का सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन सारा सेटअप करेंगे और फिर हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट पे भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको नीचे करता हूँ अभी और क्या करेंगे, ओके लोड होने देते हैं। उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। ऐप राइट ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हम लोग कल बनाए थे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना है। तो इधर ऑथ पे जाना है। ठीक है, ऑथ पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखूँ कि क्या बोलना चाह रहा है कवि, ठीक है, तो इधर देख सकते हो ये हमारे पास बेस यूआरएल है जो हम लोग कल ही सेटअप कर चुके थे। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि अगर आप एपीआई हिट करोगे तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग एपीआई हिट नहीं करें क्योंकि हम लोग फ्लटर से यूज करें। तो यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग फ्लटर ये वाला, तब हमारे पास सीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसने बोला कि सिर्फ आपको ये चीज़ें यूज करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इधर पे थोड़ा सा और कुछ दिखा दे तो बढ़िया रहेगा। ऑथ पे चलेंगे। ठीक है, ऑथ पे आने के बाद सबसे पहले हमारा काम है ईमेल एंड पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करना। तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिख गया। अभी ये किसके लिए दिखा रहा है, आई थिंक ये फ्लटर के लिए ही है। कोई लैंग्वेज इधर पे सेट है क्या? नहीं, कुछ नहीं सेट है। तो हम लोग यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि ये फ्लटर के लिए, उसमें कि हमको यहाँ पे क्लाइंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट चाहिए। मेन हमको अकाउंट चाहिए और फिर हम लोग क्रिएट करेंगे यूज़र को। ठीक है, और देन हम लोग को क्रिएट हो जाएगा यूज़र। चलो, तो ये काम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो यार, ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऐप राइट की तरफ से आपको कोई भी सेटिंग्स नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि फायरबेस में करना पड़ता था कि हमको कौन कौन सा ऑथेंटिकेशन इनेबल करना वो करना पड़ता था। लेकिन इधर पे वैसा कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं टेम्पलेट्स में आप अगर चलोगे तो यहाँ पे ये हमारा अलग टेम्पलेट है। इधर अगर हम लोग आए, इधर सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें इनेबल रहती है, जैसे कि ईमेल पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन जो हम लोग करेंगे, फ़ोन से अनोनमस भी इसमें आप कर सकते हो, JWT से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ईमेल पे OTP से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ इनेबल नहीं करना पड़ेगा जब तक हम लोग अभी ईमेल और पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके नॉलेज के लिए मैं नीचे थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग को मिलता है, जो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड वीडियो में कि क्यों हम लोग ऐप राइट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है उसका रीज़न। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर यूज़र कोई भी, अगर आपका यूज़र किसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर फोकस है, जैसे कि मान लो हमको सारे वही यूज़र चाहिए जो हमको गिट लैब यूज़ करता हो, तो हम अपने ऐप में यूज़ करेंगे गिट लैब का ऑथेंटिकेशन का, ताकि गिट लैब की जो क्रेडेंशियल है वो मेरे पास भी आ जाए। ठीक है, वो पर्टिकुलर यूज़र का। अगर आपका यूज़र जोहो रिलेटेड फोकस है तो आप जोहो से भी लॉगिन करवा सकते हो। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड से करें, तो यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स नहीं किए, सिर्फ हम लोग इसको ओपन किया और ऐसे ही रखे हुए हैं। अब हमारा मेन काम है कोड में, और हमारा कोड में भी हमारा मेन काम है जो हम लोग सर्विस फोल्डर बनाए थे। यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, लेआउट थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन ठीक है, जूम करने से दिखेगा आपको और मैं अच्छा सा समझ में आएगा। यहाँ पे सर्विस फोल्डर के अंदर हम लोग बनाए थे एक ऐप राइट सर्विस, जहाँ पे ये देख सकते हो इतना कोड हम लोग लिखे थे। अब यहाँ पे हमारा मेन काम है। अब देखो, ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास अकाउंट होना जरूरी है, कौन सी जो ऐप राइट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट का वेरिएबल बनाएंगे, अकाउंट, और इसका नाम लिखता है अकाउंट। ठीक है, अब फिर क्या करना है हम लोग को कि जब भी ये प्रोजेक्ट इनिशलाइज हो जाएगा उसके नीचे आकर यहाँ पे आपको अकाउंट में कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट और उसमें हम अपना जो क्लाइंट है उसको डाल देंगे। अब देखो, ये सर्विस फोल्डर का फाइल का यही मतलब बढ़िया चीज़ है कि आपको जितना चीज़ें चाहिए वो सारा क्लाइंट से आप यहाँ पे ले सकते हो। डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस के अंदर
क्लाइंट ऐड करो, आपको मिल जाएगा। वो चीज़ें जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कमेंट लगाते हैं यहाँ पे। ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ये हमारा ऑथ रिलेटेड है, ठीक है, और ऊपर जो चीज़ें वो तो है ही। चलो, तो हम लोग ये बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग गेटेक्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपना कंट्रोलर बनाएंगे। आप जिसमें भी चाहो उसमें भी आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोलर्स, ठीक है, और इसमें आकर मैं सबसे पहला कंट्रोलर बनाऊंगा ऑथ कंट्रोलर डॉट डाट। ओके, सिंपल सा चीज़ है, ऑथ कंट्रोलर हम लोग बना लिया। अब जितना भी ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड कोड होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपना कंट्रोलर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर और इसको एक्सटेंड कर देंगे गेटेक्स कंट्रोलर से, ठीक है, एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर, सिंपल। ओके, अब देखो यार, फ़ायदा यही था कि हम लोग जो ऐप राइट का ये सर्विस बनाया ना क्लास, इसको हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल ऐप राइट सर्विस, और इसका नाम ही दे देते हैं ऐप राइट सर्विस इक्वल टू ऐप राइट सर्विस। तो उसका एक इंस्टेंस बना लिया और इसके अंदर हम लोग जब भी कुछ एक्सेस करना चाहें तो इसके थ्रू हम लोग जितना भी इधर लिखें उसको एक्सेस कर सकते हैं और ऐप के किसी भी फाइल में इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग वही काम करते जो कि मेन में यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे तो इसको हम लोग अलग तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है, और हमको प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम लोग एक नया फोल्डर फाइल बनाए थे जिसमें कि हम लोग सारा सर्विस वहाँ पे डिफाइन किए थे। चलो, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बनाते हैं अपना फंक्शन। मैं अब लिखता हूँ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग को यूज़र क्रिएट करना है ईमेल एंड पासवर्ड से। तो यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं, स्ट्रिंग में पासवर्ड भी ले लेते हैं, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हम लोग को ये दो चीज़ें चाहिए। और यहाँ पे सिंक लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा तो टाइम लगाएगा यूज़र क्रिएट करने में। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। अब हम लोग एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाते हैं। अब देखो यार, ट्राई एंड कैच ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक काम करेंगे, गेट डॉट स्नैक बार, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉ स्नैक बार में शो करवाना। मुझे रॉ वाला पता नहीं क्यों बढ़िया लगता है। मैसेज में लिख देंगे जो भी ex डॉट टू स्ट्रिंग में जो भी आएगा वो हम लोग मैसेज में शो करवा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना जितना भी ऑथेंटिकेशन वाला काम होगा वो लिखेंगे, ठीक है। इसको इधर साइड में कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन वाला काम क्या करना है, तो देखो यार, ऐप राइट बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग को मतलब यूज़र क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा वेट अवेट। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐप राइट की जो सर्विस है उसको डॉट अकाउंट, क्योंकि हम लोग बोले थे ना कि ऑथेंटिकेशन के लिए अकाउंट चाहिए, अकाउंट डॉट क्रिएट लिखोगे, वैसे यहाँ पे सजेशन आ जाएगा कि यूज़र आईडी दो, यहाँ पे फिर ईमेल आईडी दो, पासवर्ड दो। इससे इतना देते के साथ ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब ये कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो, यूज़र आईडी हमको आपको हमेशा एक यूनिक देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे आईडी डॉट, इसको इंपोर्ट करोगे आप तो ये ऐप राइट से ही आता है, और यहाँ पे लिखो यूनिक, ठीक है। तो ये आपका जो यूज़र आईडी है वो यूनिक बना के देगा। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी लगा देते हैं। एक सेकंड, ये इशू क्या दे रहा है, कैन नॉट इन्वोक अ मेथड इन द, ये ऐसे इंटीजर दे रहा है। ओके, तो हम लोग इसको लिखते हैं इंट, वेट अ मिनट,
वेयर लिखते हैं। अब देखते हैं इसका क्या टाइप आ रहा है। इसका टाइप तो स्ट्रिंग ही आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ये एक यूनिक आईडी आएगा हर बार जब भी हम लोग कॉल करेंगे, और वो यूनिक आईडी को यहाँ पे आप पास कर सकते हो, यूज़र आईडी। आप चाहो तो डायरेक्टली ये वाला कोड यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए वहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेन मोटिव ही हमारा है कि सिंपल करके सीखना। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग क्या करें, ऐप राइट से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक यूज़र आईडी डाले, ईमेल जो हमारे पास आ रहा है, जो पासवर्ड आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे पास कर दिए। अब जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक स्नैक बार दिखा देंगे और उसमें लिख देंगे कि यूज़र, देखते हैं यहाँ पे ये वाला आइकन काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, सिंपल। ओके, तो इतना करते के साथ ही हमारा यूज़र क्रिएशन का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा मेथड है जिससे आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग इसको अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पर डिटेल फिल करें तो हमारा ये यूज़र क्रिएट होना चाहिए। तो एक काम और करते हैं कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, rx बूल करके, इसका नाम देते हैं इज़ लोडिंग इक्वल टू फॉल्स डॉट ओबीएस, ताकि हम लोग को पता चले कि यहाँ कितना देर ये लोड ले रहा है, कितना देर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई के अंदर आके इज़ लोडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ओके, और इसके नीचे जाके हम लोग लिखेंगे फाइनली, कैच के नीचे जाके फाइनली, और इसमें हम लोग लगा देंगे इज़ लोडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। अब बोलोगे फाइनली क्या करता है, तो देखो यार, अगर फाइनली वही करता है, अगर आप ऐसे करते तो आपको एक यहाँ पे लगाना पड़ता फॉल्स करने के लिए, और एक और यहाँ पे लगाना पड़ता, यानी कि एक बार जब सही से एग्जीक्यूट हो गया तो भी ये लोडिंग को ख़त्म करेगा, और अगर एरर आ गया तो भी ये लोडिंग ख़त्म करेगा। लेकिन फाइनली क्या करता है कि अगर आपका ट्राई भी चल गया सक्सेसफुल, कैच या फिर कोई एरर आ गया, फिर भी ये फाइनली जाके उसको रन करेगा और इसको लोडिंग को फॉल्स करेगा। ठीक है, यानी फाइनली हर कंडीशन में चलेगा ही चलेगा, ये दोनों में से कोई भी चला उसके बाद फाइनली चलेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर डाला। चलो, अब हम लोग इसको अपना ऐप में इंटीग्रेट करेंगे, जो कि है हमारा लॉगिन वाला पेज। तो सबसे पहले इधर आने के बाद मैं एक बनाऊंगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, लॉगिन पेज में नहीं, सॉरी, साइन अप पेज में हम लोग को बनाना है। तो इधर आके लॉगिन को हटा देते हैं, साइन अप को यहाँ पर रखते हैं। हम लोग को 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सबसे पहले हमारा होगा नेम कंट्रोलर, ओके, इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। पहला हो गया नेम, हम लोग इसी तरह से 3 बना लेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम लोग तीनों में जाके इस तरह से कंट्रोलर के अंदर, ये हमारा नेम वाला कंट्रोलर है, और जो हमारा ईमेल वाला टेक्स्ट फील्ड है वो उसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर ईमेल टेक्स्ट फील्ड हो गया, कंट्रोलर के अंदर पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा सारा चीज़ असाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये क्रिएट वाला बटन है, इसमें हम लोग, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पहले ऊपर ऑथ कंट्रोलर का इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट ऑथ कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारा ऑथ कंट्रोलर का इंस्टेंस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्रिएट वाला बटन है, इस पर आकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट क्रिएट यूज़र, और इसमें हम लोग को ईमेल एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग नेम भी ले रहे हैं,
तो देखते हैं नेम ये हमारे पास लेता है कि नहीं। फ़िलहाल के लिए हम लोग ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं। रुको 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले ईमेल डॉट टेक्स्ट, ताकि हम लोग जो ईमेल में लिखे वो चला जाए, एंड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ओके, सिंपल काम हो गया। ये हमारा काम हो गया और ये चीज़ें चला जाएगा। लेकिन अगर इधर आओगे तो हम लोग यहाँ पे 2 ही फील्ड ले रहे हैं, लेकिन यूआई में हम लोग 3 फील्ड देखते हैं इधर पे हमारे पास नेम का कोई सेक्शन आता है कि यस, नेम का भी सेक्शन है। तो हम लोग एक और फील्ड एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रिंग नेम। ओके, इसको फॉर्मेट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। ये देखो हम लोग 3 फील्ड यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इधर भी एरर आएगा, बोलेगा भाई एक और फील्ड चाहिए हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे नेम डॉट टेक्स्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, सिंपल काम हो गया। बहुत ही इजी था ये करना। अभी इसको मैं इस तरह से ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्रिएट करके कि क्या हमारा यूज़र क्रिएट होता है अभी या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लॉग लगा लेते हैं, यानी कि प्रिंट कंसोल लॉग, ताकि हम लोग को हर लाइन का पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यूज़र क्रिएटिंग। इस तरह से जब यहाँ पे आएगा तो ये प्रिंट करेगा कि यूज़र क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ पे जब आएगा तो हमारा प्रिंट, ऐसे तो कंसोल दिखाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं यूज़र क्रिएटेड। फिर हम लोग नीचे आकर यहाँ पे जब होगा तो हम लोग लिख देते हैं एरर वाइल क्रिएटिंग यूज़र। इस तरह से हमारे पास एरर आ जाएगा और यहाँ पे एक एरर वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हम लोग को कहाँ दिखेगा, तो हमारा जो कंसोल है वहाँ पे दिखेगा। चलो, अब फाइनली हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो नाम डालते हैं अपना नीतीश, ईमेल आईडी डालते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। अब हम लोग कंसोल को सबसे नीचे करेंगे, कंसोल क्लियर ही कर लेते हैं। अब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया यूज़र क्रिएशन एरर। हम लोग का कुछ एरर आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के भी चेक कर सकते हैं क्या इशू आ रहा है। तो जैसे ही ब्रेक पॉइंट लगाएं तो देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि अकाउंट नॉट इनिशियलाइज्ड। तो इसका इशू मुझे ये लग रहा है कि जो हम लोग ये अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला, इसको ये मिल नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारा जो ऐप था वो पहले ही रन हुआ था। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, ये जो ऐप राइट वाली सर्विसेज थी, ठीक है, ये तब रन होता है जब हम लोग ये पहली बार अपनी ऐप को चलाते हैं। लेकिन हमारा ऐप पहले से रन था, उसके बाद हम लोग ये जो अकाउंट है उसको बनाए थे, तो इसमें कुछ गया नहीं, इसीलिए ये एरर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं और फिर से हम अपनी ऐप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा वेट करते हैं ऐप को स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद दिखाते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, अभी आ जाएगा वो अपना सही से। ओके, तो हमारा ऐप आ चुका है। अभी हम लोग क्रिएट पे जाते हैं और अभी ये चीज़ें को कट करते हैं। हमारा जहाँ पे काम है यहाँ पे हमारा मेन ज़रूरत है। तो हम लोग फिर से वही सेम क्रेडेंशियल डालते हैं, नीतीश @gmail.com नीतीश। क्रिएट पे करेंगे, देखो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अभी नीचे हमारे पास कुछ और ही रह रहा है, ये बोल रहा है कि पासवर्ड जो है हमारा वो का बड़ा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, आपने जैसा देखा होगा यहाँ पे, जैसे वो स्नैक बार आया था तो वहाँ पे दिखा था। तो मैं एक काम करता हूँ कि स्नैक बार को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक पॉइंट। हाँ, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब देखो एरर आ गया। अगर यहाँ पे होवर करोगे EXE पे तो ये बोल रहा है इनवैलिड पासवर्ड पैरामीटर, पासवर्ड मस्ट बी 8 एंड क्या लिखा है 26 कैरेक्टर, 265 कैरेक्टर। ठीक है, यानी उतना बड़ा पासवर्ड इसको चाहिए। तो आप चाहो तो फ्रंट एंड में वैसा लॉजिक लगा सकते हो कि उसका पासवर्ड बड़ा ही दिखाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीतीश
कुमार लिख देते हैं, अब होना चाहिए। तो हम लोग क्रिएट पे करेंगे, क्रिएट करा और ये हमारा यूज़र क्रिएटेड आ चुका है। ठीक है, फाइनली हमारा जो यूज़र है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे कंसोल भी हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना ऐप राइट के अंदर फाइनली हम लोग चेक करते हैं भाई कि यूज़र आया कि नहीं आया। ठीक है, हम लोग क्रिएट तो कर लिए लेकिन यूज़र कहाँ है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास एक यूज़र हमारे पास आ गया, जिसका यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोग नाम दिए थे वो नाम हमारा आ गया, जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी आ गया, और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स है। अगर आप बाद में चाहो तो इसका फ़ोन नंबर डाल सकते हो, पासवर्ड रीसेट करवा सकते हो, लेबल डाल सकते हो कि ये एडमिन है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आप डाल सकते हो। टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आप अपना OTP सेट कर सकते हो जब भी लॉगिन करते टाइम, और आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो ईमेल आईडी डाला है इसने फाइनली क्या है, सही में इसका ईमेल आईडी है या फिर ऐसे यूज कर रहे हो। तो आपको अगर इसका ईमेल आईडी पे आप कोई वेरिफिकेशन कोड भेजोगे और वो इंटर करेगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमारा ये वाला सेक्शन यानी कि यूज़र क्रिएट करने वाला सेक्शन आई थिंक आपको बढ़िया सा समझ में आया। इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ किए नहीं, हम सिंपल सिंपल सा हमारे पास मेथड था जो हम लोग यूज़ करके बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग समराइज़ करते हैं कि हम लोग आखिरकार किए क्या क्या। तो अगर आप इधर आओगे गिट कंट्रोल में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले हम अपना ऐप राइट में इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले हम अपना ऐप राइट में एक अकाउंट क्रिएट करने वाला ऐड किए थे और उसको हम लोग नीचे इनिशियलाइज किए थे। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए कि साइन अप वाली पेज में चलकर, नहीं सॉरी, ऑथेंटिकेशन ऑथ कंट्रोलर में हम लोग आकर ये वाला चीज़ें बनाए, ये पूरा मेथड हम लोग बनाए। एक चीज़ और छूट गया यार, हम लोग लोडिंग लगाना तो भूल ही गए कि जब यूज़र क्रिएट हो रहा होगा तो लोडिंग भी दिखाए हम लोग को। ओके चलो वो भी लगा लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। साइन अप वाला पेज में चलेंगे और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि ये जो बटन है इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से यहाँ तक कट कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे लिखूँगा OBX, ओके, इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग डॉट वैल्यू। अगर उसका वैल्यू ट्रू रहेगा तो हम लोग लिखेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। एक सेकंड, ये इंसर्ट कहाँ पे प्रेस हो गया हमारा, इंसर्ट, ओके। अदरवाइज हमारे पास ये बटन शो करेगा, सिंपल काम है। यानी कि जब वो वैल्यू ट्रू रहेगा तो हमारा ये सर्कुलर इंडिकेटर शो करेगा, जब वो फॉल्स रहेगा तो हमारा ये इंडिकेटर शो करेगा। अभी हम लोग फिर से कंसोल ओपन कर लेते हैं। अब देखो यार, आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो इसमें कि जब एम्प्टी वैल्यू रहे तो बटन पे क्लिक ही ना हो, ये सारी चीज़ें आप एडवांस लेवल की कर सकते हो। मैं क्लिक करूँगा इस पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्रिएट किया था उस टाइम लोड लिया था। अब यहाँ पे देखो ये बोल दिया कि एरर वाइल क्रिएटिंग यूज़र। अब हम लोग एक दूसरा यूज़र देते हैं नीतीश कुमार, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नीतीश kumar@gmail.com, नीतीश कुमार, ओके। क्रिएट करेंगे तो देखो हमारे पास लोडिंग भी ले रहा है, फाइनली हमारा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। चलो, तो हमारा आज का काम कंप्लीट होता है। मैं इसको अपना इधर पे कमिट कर देता हूँ ताकि आपको जब भी चाहिए आप इसको एक्सेस कर पाओगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ, ओके। ऑथ करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड कंप्लीटेड, डन। अब हम लोग इसको कमिट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग जो ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र है उसको कैसे हम लोग लॉग इन करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करना और बताना कि क्या कोई इशू आ रहा है या फिर बहुत ही सिंपल सा मेथड था, आपको समझने के लिए बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।